कुदरत में ना बहुत सुंदरता है, जहां देखो सुंदरता है, जहां देखो कुछ सीखने के लिए, कुछ वहां से लेके एंजॉय करने के लिए, कुछ ऑप्शंस कुदरत से लेके आके एक छोटा सा टुकड़ा घर में रखने का ऑप्शंस हजारों है, लाखों है। नजर चाहिए, नजरिया चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं। ये कोई माउंटेन रेंज नहीं है, ये कोई लैंडस्केप या कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा घर के पीछे का वॉल है। और बॉम्बे एंड स्पेशली वेस्टर्न घाट्स, साउथ इंडिया, जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज है, बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी के वजह से ऐसा सुंदर सुंदर मॉस उगता है। ये मॉस आपके टेरेरियम, विवेरियम, पैलोडेरियम में बहुत सुंदर आता है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? ये फ्री है, कंप्लीटली फ्री। आपको सिर्फ निकालना है और करेक्टली यूज करना है। एंड वो कैसे करेंगे आप आगे इस वीडियो में देखते जाओगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखते जाओ। एक कोई तो दीवार पे सुंदर मॉस ग्रो हो रहा है, एंड सी वो मॉस वापस ग्रो हो जाएगा बिकॉज वहां के उसके स्पोर्स वगैरह वो है। तो हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा एक टुकड़ा लेके आए, कॉन्सेप्ट समझा, उसको बनाया। एंड ये एक छोटा सा मिनी माउंटेन, ये स्कॉटलैंड ऐसा दिख रहा है, ऊटी, स्कॉटलैंड या जो भी है, दार्जिलिंग, कुछ तो दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये इमेजिन कर सकते हैं। एंड ये हमारे घर के कोई एक छोटे से कोने में ब्यूटीफुल रह सकता है। आज इस छोटे से टेरेरियम को बनाने का आइडिया मैं बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। आप देखते रहो, आखिरी तक देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। छोटे छोटे चीज लगते हैं बट ब्यूटीफुल बन सकता है। क्या करना है, कैसे करना है, मॉस कैसे लेना है, कलेक्ट करना है, सब कुछ। ओके, एंड हाँ, ये मॉस फ्री है, देखते जाओ। जरूरी है एक ट्रे, न्यूज़पेपर को थोड़ा गीला करो, हल्का सा। और मोस्ट प्लेसेस में ऑलरेडी मॉस निकला हुआ रहता है। ये आप ऐसे रख सकते हो। नाउ अगर मॉस निकला हुआ नहीं है तो आप कोई भी ऐसा, ये मैं सैंड फ्लैटनर यूज कर रहा हूं, आप कोई भी स्पून या कुछ भी स्पैचुला ऐसा यूज करके हल्के से उसको उठाओ। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे एक अर्थवर्म है और वो नहीं चाहिए, हम उसको बाहर आना ही चाहिए। मैं बताता हूं कैसे इन सबको निकालना है। थोड़ा और मॉस लेते हैं। ये मॉस में एक छोटा सा प्लांट भी है, रहने देते हैं, इंटरेस्टिंग प्लांट है, पता नहीं बट अच्छा आएगा। तो ये एक टुकड़ा लेते हैं। ऐसे लेने से प्रॉब्लम कुछ नहीं है बिकॉज ये वापस नेक्स्ट ईयर ग्रो होने वाला है। ये पीछे, इसके पीछे थोड़ा मट्टी वगैरह है, इसमें कीड़े होते हैं, वो उसको निकालना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे। ये देखो, मैं जो बोल रहा था ना, कीड़े, ये सब निकल जाना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए, जरूरी है, हमें कीड़े नहीं चाहिए। अभी ये इसको शायद पिन कुशन मॉस बोलते हैं, बट ये कुछ दूसरा है। ये निकलता है क्या देखेंगे, या शायद यहां से देखते हैं। इसका नाम मुझे मालूम नहीं है बट कुछ तो होगा इंटरेस्टिंग, पता करते हैं। ये मैं ऐसा टूल यूज कर रहा हूं इसलिए बिकॉज अगर हाथ लगाते हैं तो हो सकता है कि ये टूट जाए या खराब हो जाए। थोड़ा मैं यहाँ से ये प्लांट के साथ लेना चाहता हूँ, देखते हैं। ये जो ऊपर प्लांट आ रहा है इसके साथ चाहिए मेरे को।
ये रहा, ये सब नहीं चाहिए हमें, इसमें थोड़े कीड़े हैं वो निकालेंगे। अभी के लिए ऑफिस ले जाने तक इसको मैं बंद करता हूँ। अगेन गीला न्यूज़पेपर है, आप क्लिंग रैप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मॉस है हमने जो कलेक्ट किया था। एक स्पेशल चीज है, ये मॉस के साथ हम एक वाटरफॉल टैंक प्लान कर रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग टैंक है, वो अगला वीडियो होगा शायद या बाद में आएगा। यहां पे छोटा सा एक टेरेरियम बनाएंगे। हाँ, ये फुल ऑन ये एक्वेरियम का नहीं है, टेरेरियम मॉस है, बट मजा ले सकते हैं ना यार, क्या है उसमें। ये एडीए का ही डुआ करके ब्रांड है, उनका एक छोटा सा ऐसा शॉर्ट हाइट वाला, सी इतना ही हाइट है, कुछ 8 सेंटीमीटर है एंड गैप कुछ 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का ऐसा उन्होंने लेज दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, नाइस। टेबल में रख के एक लाइट डाल के, लैंप डाल के बहुत सुंदर टेरेरियम बन सकता है। ज्यादातर लोगों ने सिर्फ वो बॉल वाला टेरेरियम देखा है, सक्यूलेंट डाल के, कैक्टस डाल के, वो बहुत बोरिंग है। और भी नेचुरल बन सकता है, सुंदर बन सकता है। देखो, इसके लिए 2-3 चीज लगेंगे। पहला तो ये, आपके पास अगर कोई बचा हुआ बायोमीडिया या एडीए का पावर सैंड ऐसा कुछ भी है, कोई टैंक में यूज किया था, बच गया था, वो भी यूज कर सकते हो, बट पतला। ये वाला स्पेशलाइज्ड है, इसको हम पावर सबस्ट्रेट बोलते हैं, सिर्फ टेरेरियम्स के लिए। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इसको हम क्या करेंगे, पहले नीचे डालेंगे, एक पतला सा लेयर डालने वाला हूं। नाउ क्या है, हमारा जो एक्वास्केपिंग का टूल्स यहाँ पे काम आ जाता है। मेरे को फ्रंट में ये दिखना नहीं चाहिए। ओके, अपना एक्वास्केपिंग जैसा ही फ्रंट में मेरे को ये दिखना नहीं चाहिए, तो मैं ये थोड़ा पीछे कर दूंगा। हाँ, इसमें कोई डस्ट वस्ट है तो निकाल दो, बेटर है। इसमें ये फ्रंट है, सी लोगो इधर है ना, तो ये फ्रंट है। थोड़ा हम लोग पीछे की तरफ थोड़ा ज्यादा डालेंगे। ये क्या है ना, ये थोड़ा पोरस सब्सटेंस है, मतलब इसके अंदर स्टोन्स में छेद है, तो ये बिकॉज ये ग्लास का है और इसके लिए कोई ड्रेन नहीं है, मतलब पानी बाहर जाने का जगह नहीं है। ये क्या करता है, पानी सोखता है, और बिकॉज ये पोरस मटेरियल है, इसके अंदर बैक्टीरिया कॉलोनाइज होता है, एंड वो बैक्टीरिया हमारे प्लांट्स को या मॉस को हेल्प करता है, एंड वाटर रिटेंशन, वो सब के लिए हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं बताता हूं। ये मेरे पास कार्बोफिट प्लस करके है, ये एक्टिवेटेड कार्बन है, और हमारा एपीआई का वाटर केयर जो आता है, जैसे एडीए का सुपर 4 है, हमारा इंडियन है एपीआई का वाटर केयर, उसके अंदर आपको ये कार्बोफिट, या अगर आप एडीए का सुपर 4 यूज कर रहे हो तो क्लियर सुपर, दोनों में से एक, या दुकान में से आप थोड़ा एक्टिवेटेड कार्बन लेके आ जाओ और इसके ऊपर डाल दो। थोड़ा अच्छे से एक लेयर डालेंगे, बहुत जरूरी है ये क्या करता है, थोड़ा हमारा ये जो टेरेरियम है इसको फ्रेश रखता है, मतलब अंदर सड़ेगा नहीं, बहुत जरूरी है। नाउ थोड़ा सॉइल डालना है। मेरे पास एडीए का ही अमेजोनिया लाइट करके है, ये एडीए का सॉइल है, एंड इंटरेस्टिंग सॉइल, इसमें ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, बट वेरी लाइट सॉइल, एंड मैं इसको यहाँ पे ऊपर तक डालने वाला हूं। अभी मैंने अब समझा ना, मैं फ्रंट ये क्यों क्लीन रखना चाहता था, बिकॉज मेरे को सिर्फ सॉइल दिखना है और बाकी कुछ दिखना नहीं है। बट अगर आप साइड से देखोगे तो सब कुछ दिखेगा, आपको क्लियरली लेयर्स दिख जाएंगे, बट दैट्स ओके। अभी मैं यहां तक लेके आना चाहता हूं, इससे ऊपर नहीं जाना चाहता, मॉस को इसके अंदर ही रखना चाहता हूं, तो ये थोड़ा हाइट करूंगा, बिकॉज मेरे को यहां पे एक स्टोन चाहिए। आखिरकार हम एक्वास्केपर है भाई, कुछ तो करेंगे ना एक्वास्केप। मैंने कुछ स्टोन्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है,
ये अभी ऑलमोस्ट ऊपर तक है और बाकी थोड़ा नीचे रखेंगे। अभी थोड़ा पानी स्प्रे करना है। नाउ पानी कितना डालते हैं ये बहुत जरूरी चीज है। इसमें हमको बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, ठीक है। इतना पानी डालना है कि ये पूरा सोक हो जाए। यहाँ पे आप सॉइल, आपका गार्डन का जो पॉटिंग सॉइल आता है वो भी यूज कर सकते हो। मेरे पास ये सॉइल था तो मैंने यूज कर लिया। आप कोई भी पॉटिंग सॉइल या जो भी सॉइल पॉट के साथ आता है, आप गार्डन में कुछ खरीदते हो तो वो यूज कर सकते हो, नर्सरी में कुछ खरीदते हो तो यूज कर सकते हो, या आपके गार्डन में कुछ मिट्टी है तो वो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पानी ज्यादा है, ये एक्सेस है। हाँ, थोड़ा सॉइल को गीला करने के चक्कर में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी लग जाता है। वो पानी सब एक टिश्यू पेपर या स्पॉन्ज या कुछ भी आप यूज करके निकाल देना बेटर है। अभी इसमें मॉस डालना है, एक माउंटेन विथ फ्लोइंग ग्रास, ऐसा कुछ फीलिंग है मेरे मन में। उसके लिए हमने जो मॉस निकाला था ना, उसको प्रिपेयर करना है। मैं पर्पसली ऐसा इसको थोड़ा सा, बिकॉज हमने देखे थे ना इसमें कीड़े वगैरह थे, अर्थवर्म कीड़ा वगैरह था, तो चेक करना है। और थोड़ा इसको ये करने से वो अर्थवर्म या कीड़ा वो इरिटेशन से निकल आएगा बाहर, और फिर हम इसको प्लेस करेंगे। नाउ ये वाला टुकड़ा जो है ये इधर आ सकता है, इसी बिकॉज यहाँ पे कट हुआ है, ओके, और ये शेप में बैठ रहा है, और ये इसका छोटा टुकड़ा यहाँ पे बैठ सकता है या थोड़ा अंदर ऐसा बैठ सकता है। थोड़ा ये भी प्रिपेयर करेंगे, ये एक इंटरेस्टिंग, और चेक करेंगे इसमें कुछ है क्या। चलो, कुछ नहीं है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा यहां पे डालेंगे, थोड़ा वो शेड डिफरेंट होगा। अगर आपको लगता है कि मॉस ठीक से पकड़ नहीं रहा है, आप थोड़ा उसको दबा के प्रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ खराब नहीं होगा मॉस, ओके। उसको अच्छे से दबा के प्रेस कर दिया, थोड़ी देर में वो ठीक भी हो जाएगा, वापस भी आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे कीड़ा है, ये निकलना है, लंबा सा अर्थवर्म है। ये मैं अलग से रखता हूँ, ये मेरे फिश को फीड करने के लिए काम आ जाएगा। अर्थवर्म मजेदार, एंजॉय करेंगे। तो ये भी साफ हो गया। इसमें एक छोटा सा प्लांट है, ये प्लांट चाहिए मेरे को, तो मैं ये ऐसा डालता हूं। ये स्टोन थोड़ा ऊपर उठाते हैं, थोड़ा दिखने देते हैं स्टोन को, अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा अलग किस्म का भी कुछ ये प्लांट्स कलेक्ट किया था, याद है? थोड़ा डिफरेंट था, मेरे को नाम याद नहीं है इसका। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे स्टोन के ऊपर आने जैसा ऐसा बीच में डालता हूँ, देखते हैं आएगा क्या, पता नहीं। ट्रायल करेंगे। ये हमने कुछ प्लांट्स वगैरह उधर कलेक्ट किया था, मैं ये पीछे डालने वाला हूँ। सेम छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये पीछे की तरफ डालूंगा। अगर ये प्लांट्स उठ के आ जाता है तो अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा।
नाउ इसमें छोटा छोटा गैप्स है और हमारे पास छोटे छोटे मॉस के भी टुकड़े हैं, तो इसको क्या करेंगे, ये गैप्स में फिल करेंगे और ऑफ कोर्स थोड़ा पानी स्प्रे करेंगे। एंड हमारा मॉस माउंटेन रेडी। ये हम बचाएंगे अपना वाटरफॉल टैंक के लिए। ये भर गया और ये आप रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे, ये सिंपल सा फूड कंटेनर, ये उसका लिड। इसको क्या करेंगे, ये यूजुअली एयर टाइट होता है लिड, बट मेरे को एयर टाइट नहीं चाहिए। एक कोना मैं लूज छोड़ने वाला हूं, ठीक है। ये पानी वैसे भी इसके अंदर का पानी ह्यूमिडिटी भाप बन के इसके अंदर ही गा रहा है, उसके अंदर ही गिरने वाला है, बट ये थोड़ा मैं ऐसे ही छोड़ने वाला हूं ताकि थोड़ा एयर सर्कुलेशन हो। हाँ, आप थोड़ा होल्स भी बना सकते हो और इसको हम खिड़की पे रख सकते हैं, बट टेम्परेचर का बहुत इश्यू है। ओके, याद रखो, टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मॉस ब्राउन हो जाएगा, सेम प्रॉब्लम। इट शुड बी इन अ कूल एरिया जहां पे टेम्परेचर कम है, ठीक है। एंड लाइट आना चाहिए, थोड़ा डिफ्यूज लाइट भी चलेगा, कोई ट्यूबलाइट का लाइट भी चलेगा, सिंपल ट्यूबलाइट रखा तो भी चलेगा, एक्वेरियम के बाजू में रख दो, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया, तो ये साफ करेंगे और ये कोई अच्छे जगह घर में जा सकता है। इसको मेंटेन करना बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये बात समझना है कि हमने ये मॉस एक दीवार से निकाला, वो उसका इकोसिस्टम, मतलब हम बॉम्बे में हैं, हमारा नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर अभी कुछ 30-32 होगा, एंड दिन में एक दो बार थोड़ा बारिश होता है, तो थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी भी है, वो हमको यहाँ पे रिक्रिएट करना है ना। जो भी लोग बॉम्बे में रहते हैं या वेस्टर्न घाट्स में रहते हैं, सी शोर्स में रहते हैं, तो चेन्नई हो गया, मैंगलोर हो गया, ऐसे सिटीज में टेम्परेचर और वेदर मोर और लेस सेम रहता, ह्यूमिडिटी ज्यादा, थोड़ा बहुत बारिश, एंड टेम्परेचर मोर और लेस द सेम। सो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज उनके घर में भी सेम टेम्परेचर है, कोई डिफरेंट नहीं है। बट घर के अंदर अगर एसी है और अगर फैन चल रहा है तो यहां से पानी निकल रहा है, मतलब इवेपोरेशन हो रहा है, भाप बन के निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है। वो सिचुएशन में आपको थोड़ा कवर करना पड़ेगा, एक प्लास्टिक कवर या प्लास्टिक का कुछ कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। बट नॉर्मली जो बॉम्बे वगैरह में रहते हैं, आप इसको ले जाके ये मौसम में, बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में भी खिड़की में रख दो, आपका आधा काम हो गया नेचुरली। एंड आपको क्या करना है, पानी स्प्रे करना है 1-2 बार, ओके, दिन में इफ पॉसिबल, या दिन में सुबह में एक बार थोड़ा ज्यादा कर दिया, पूरा दिन चलता रहेगा ना। उन लोगों के लिए जो कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं, हमारे एसी रूम जैसा है, बिकॉज ये मैं ले जाके अपने गैलरी में रखने वाला हूं जहां पे एसी है, तो मेरे को थोड़ा पानी स्प्रे ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा इसको मॉइस्ट रखना पड़ेगा, कुछ रात को एटलीस्ट प्लास्टिक में कवर करना पड़ेगा ताकि वो मॉइस्चर वेस्ट ना हो और थोड़ा वो ह्यूमिड रहे अंदर। ह्यूमिडिटी का मतलब नहीं टेम्परेचर नहीं है, बट एक मॉइस्चर कंटेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो जरूरी है। बट हाँ, रिमेंबर समर टाइम में जब गर्मी बढ़ता है तो मॉस खराब होने वाला है, ब्राउन होने वाला है, तब आपको इसको एक कूलिंग इफेक्ट देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो ये बात समझो कि उसका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, मतलब कुदरती उसका सिचुएशन क्या है, इकोसिस्टम कैसा काम करता है, एंड वो रिक्रिएट करो, एंड ये मस्त होने लगेगा। अभी ये वाला मॉस का आइडिया एक और हम लोग वाटरफॉल टैंक बना रहे हैं, मैंने बोला है ऑलरेडी, वो बहुत जल्दी आएगा वीडियो, आप देखते रहो, मजा आएगा। नाउ एंड ऑफ कोर्स इसके लिए अच्छा लाइटिंग जरूरी है। अच्छा का मतलब आप एक 40-50 वॉट एलईडी बल्ब भी यूज कर सकते हो, काम आ जाएगा। ओके,
ऐसा नहीं कि एक्वेरियम का ही लाइटिंग चाहिए, सिंपल लाइटिंग। अगर आप खिड़की में रखते हो तो नॉर्मल लाइटिंग, सिंपल एंड बेस्ट। डायरेक्ट सनलाइट में मत रखो, ये मॉस खराब हो जाएगा, ठीक है। एंड पानी डालते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो भी बहुत पसंद आया, कुछ सीखने को मिला। हम लोग थोड़ा बाहर गए, कुछ मॉस कलेक्ट किया, मजा लिया, एंजॉय किया। एक कुदरती, एक कैसे हाउ नेचर इज ऑल अराउंड अस, ये बात हमने समझा। एंड आई एम श्योर एंजॉय किया वीडियो आपने। तो मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आने वाले, वीडियोस आने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, एंड अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो प्लीज करो, बिकॉज मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड मुझे भी मजा आता है। ओके, तो बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।